बचपन से हमें हमेशा एक ही बात सिखाई जाती है, राइट? कि अच्छे इंसान बनो, हार्ड वर्क करो, सबके साथ हम्बल रहो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई छिपी है, और वो ये है कि दुनिया असल में सबसे अच्छे लोगों द्वारा नहीं चलाई जाती। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी हिडन सिस्टम को डीकोड करने वाले हैं। हम उन इनविजिबल रूल्स पर बात करेंगे जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, जिन्हें समझने वाले ही असल में दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या सच में अच्छे लोग दुनिया चला रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी मासूमियत और हमारी अच्छाई हमें जिंदगी में आगे ले जाएगी। लेकिन इन्फ्लुएंस और पावर के हॉल्स में मासूमियत को शायद ही कभी कोई इनाम मिलता है। ये एक कड़वी पर बहुत ही रियल सच्चाई है। इसे समझे बिना इंसान हमेशा किसी न किसी के कंट्रोल में रहता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पावर का ये गेम तो सिर्फ राजा महाराजाओं के जमाने की चीज थी, लेकिन असल में ये गेम कभी खत्म ही नहीं हुआ। ये बस इनविजिबल हो गया। आज की लड़ाई तलवारों से या मैदानों में नहीं लड़ी जाती। आज के वेपन्स पूरी तरह बदल चुके हैं। आज इस्तेमाल होता है इन्फ्लुएंस, परसेप्शन और साइलेंस का। और अगर कोई इन रूल्स को सीखने से मना कर दे तो वो खुद किसी और के गेम का मोहरा बनकर रह जाता है। अब आते हैं हमारे पहले सबसे बड़े पैराडाइम शिफ्ट पर। इसे द फ्रेंड ट्रैप या दोस्तों का जाल कहा जाता है। यह हमारे सबसे करीबी रिश्तों में छिपे हुए खतरों के बारे में है। ऑथर का दूसरा नियम बिल्कुल साफ कहता है, दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा कभी ना करें। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि दोस्त बहुत जल्दी जेलसी यानी ईर्ष्या का शिकार हो जाते हैं। वो आपस में कम्पीट करने लगते हैं और कई बार अंदर ही अंदर रिजेंट भी करते हैं। अगर कोई इंसान दोस्तों पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाए तो वे आसानी से बिगड़ैल और तानाशाह बन सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव स्ट्रैटेजी सामने आती है। दोस्त अक्सर अपनी जेलसी छुपाते हैं, लेकिन एक दुश्मन, वो हमेशा शार्प और अलर्ट रहता है। किताब के हिसाब से अगर किसी पुराने दुश्मन को अपने साथ काम पर रखा जाए तो वो एक दोस्त से कहीं ज्यादा लॉयल साबित होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। उसमें एक इंटेंस ड्राइव होती है। इसलिए कई बार एक पुराना राइवल एक दोस्त से कहीं ज्यादा काम आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, खामोशी की ताकत यानी द पावर ऑफ साइलेंस। मॉडर्न दुनिया में कम्युनिकेशन का ये तरीका कंट्रोल तय करता है। साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है अनप्रिडिक्टेबिलिटी का। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा बोलते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने प्लान्स, अपनी कमजोरियां सब बता देते हैं। लेकिन खामोशी सामने वाले का बैलेंस बिगाड़ देती है, जिससे वो आपके खिलाफ कोई डिफेंस तैयार नहीं कर पाते। इस इमेज को देखिए। नियम 4 कहता है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। रूम में जो इंसान सबसे लाउड होता है ना, आमतौर पर सबसे कम कंट्रोल उसी के पास होता है। जितना ज्यादा बोला जाए, इंसान उतना ही ऑर्डिनरी यानी आम लगने लगता है, और गलती से कुछ बेवकूफ़ी भरा बोलने का रिस्क तो बढ़ ही जाता है। तो फिर पावरफुल लोग काम कैसे करते हैं? वो खुद को अनरीडेबल बना लेते हैं, एकदम काम, साइलेंट और अनप्रिडिक्टेबल। इंसान बाय नेचर दूसरों को इंटरप्रेट करने की मशीन है। जब लोग किसी को समझ नहीं पाते तो वो घबराने लगते हैं, और जब वो आपके इंटेंशंस को फिगर आउट नहीं कर पाते तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। और यही मिस्ट्री सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, अनुपस्थिति का नियम यानी द लॉ ऑफ एब्सेंस। ये फिजिकल प्रेजेंस और हमारी वैल्यू से जुड़ा है। किताब का 16वां नियम साफ कहता है, सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी एब्सेंस का उपयोग करें। हर जगह मौजूद रहना और हमेशा अवेलेबल होना इंसान की वैल्यू को गिरा देता है। जब किसी को लगातार देखा और सुना जाता है तो वो बहुत ही ऑर्डिनरी लगने लगता है। इसे एक बहुत ही क्लासिक किस्से से समझते हैं। 17वीं सदी के डच ट्यूलिप मीनिया का जिक्र आता है। हुआ ये था कि हॉलैंड में जब ट्यूलिप के फूलों को बाजार से हटा लिया गया तो उनकी कीमत रातों रात आसमान छूने लगी। एक फूल सोने से भी ज्यादा कीमती हो गया। बिल्कुल उसी तरह ह्यूमन डायनामिक्स में भी विथड्रॉल या गायब होना एक इंटेंस अट्रैक्शन पैदा करता है, जबकि हर जगह मौजूद रहने से लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। इसका कोर टेकअवे यही है कि स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। कमी से कीमत बढ़ती है, मिस्ट्री से अट्रैक्शन पैदा होता है। हमेशा अटेंशन मांगते रहने से कहीं ज्यादा पावरफुल है ये जानना कि कब गायब होना है। फाइनली आते हैं दी अल्टीमेट वर्डिक्ट पर।
ये सारी चीजें ऑफिस, बिजनेस और सोशल स्टेटस के इस बड़े इनविजिबल सिस्टम से कैसे जुड़ती हैं, आइए देखते हैं। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है कि पावर के इस गेम से बचना इम्पॉसिबल है। गेम को इग्नोर करना कोई सल्यूशन नहीं है, बल्कि ये आपको स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटीज का शिकार बना देता है। पावरफुल लोग किसी को फोर्स नहीं करते, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। वो इमोशनल होके आर्ग्यू नहीं करते, वो कामली सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। जब बाकी लोग बस रिएक्ट कर रहे होते हैं, तब वो चुपचाप पूरे रूम की डायरेक्शन बदल रहे होते हैं। गेम नेवर स्टॉप्स। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के इशारों पर नाचते हैं और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता। वो बस अच्छे बनने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया इनसेंस यानी मासूमियत को इनाम नहीं देती, दुनिया अवेयरनेस को रिवॉर्ड करती है। इन रूल्स को समझने का अल्टीमेट गोल किसी का बुरा करना नहीं है, बल्कि अपनी मासूमियत से बाहर निकलकर अवेयरनेस की तरफ बढ़ना है, ताकि अपनी जिंदगी का डायरेक्शन खुद तय किया जा सके। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। एक बार जब कोई पावर के इन रूल्स को समझ जाता है तो वो सिर्फ रिएक्ट करना बंद कर देता है। तो सवाल ये है, क्या इस इनविजिबल सिस्टम में ताउम्र सिर्फ एक मोहरा यानी पॉन बनकर रहना है, या फिर इन रूल्स को सीखकर आखिरकार एक प्लेयर बनना है? चॉइस पूरी तरह से हमारी है।